बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज मेरे किचन में बन रहा है शामी कबाब। शामी कबाब ऐसी चीज़ है जैसे आलू वो बोलते हैं ना दुख दर्द का साथी, कि हर चीज़ के साथ एडजस्ट हो जाता है। इस तरह शामी कबाब भी ऐसी चीज़ है कि हर चीज़ के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। मतलब अगर शामी कबाब रखे हुए हैं ना तो इतनी टेंशन नहीं होती खाने की, कि यही होता है कि हाँ भाई शामी कबाब रखे हुए हैं, पूरा हो जाएगा। सुबह नाश्ते में अंडे के साथ खा लिया, दोपहर में किसी सब्ज़ी के साथ खा लिया या किसी दाल चावल के साथ खा लिया। तो शामी कबाब जो है ना वो हर चीज़ के साथ एडजस्टेबल आइटम है। तो आज मैंने सोचा कि मैं भी चिकन के शामी कबाब बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं जो है उसकी तैयारी कर रही थी, तो आपके साथ भी मैंने कहा शेयर करती हूँ। तो चले रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। ये मैंने शुरू में जो है ना धनिया है ना इसको थोड़ा सा पीस लिया है, यानी कि पूरा नहीं पीसा, थोड़ा कुटा कुटा सा है। तो ये धनिया मैंने पीस के इसमें चिकन में अदरक लहसुन डाला है, धनिया डाला है, खड़े सारे मसाले डाले हैं, तेज़पात का पत्ता और दालचीनी, लौंग, इलायची और काली मिर्च वगैरह डाल के इसमें हल्दी, नमक और लाल मिर्च डाल के अपने हिसाब से, और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला। तो इसमें बस ज़रा सा जो है पानी डालूंगी, और साथ मैंने 2 चिकन क्यूब भी डाल दी, क्योंकि इससे ना मज़ा और ज़्यादा दुबाला हो जाता है चिकन क्यूब डालने से। तो बस इसमें अब ज़रा सा मैं पानी डालूंगी, क्योंकि चिकन जब पकेगा तो अपना खूब सारा पानी छोड़ेगा, और चिकन तो वैसे ही फ़ौरन जो है मिनटों में पकने वाला आइटम है, ये गलने वाला, तो इसमें तो ज़्यादा पानी की किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर ना ज़रा सा मैं तेल डालना भूल गई थी, तो ज़रा सा मैं थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ कि जब वो पानी खुश्क हो जाए तो चिकन नीचे लगे ना। तो बस इतना 2-3 चम्मच आप तेल डाल दें इसके अंदर, और फिर इसको ढक के छोड़ दें ताकि ये अच्छी तरीके से पक जाए। और जो है बस चिकन गलने तक इसको हमने अच्छी तरीके से पकाना है। यहाँ पे देखिए चिकन का कितना सारा पानी जो है वो निकल चुका है। अब इसको थोड़ा सा खोल के भी पकाएंगे। और ये दाल जो है ना ये मैंने उबाल के रखी थी, बिल्कुल कच्ची दाल नहीं है, क्योंकि दाल चने की गलने में टाइम लगता है, चिकन जल्दी गल जाती है, दाल में टाइम लगता है। तो मैं जो है ना दाल को ना बिल्कुल फुल डन उबाल के जो है ना वो अलग से रख लेती हूँ। तो बस अब इसको इतना पकाना है, क्योंकि चिकन भी पक चुकी है, दाल भी गली हुई है, तो इसमें कोई इतना मसला नहीं है। तो बस इसको अब चम्मच चलाएंगे और थोड़ा सा इसको पकाएंगे, और उसके बाद जो है इसका पानी खुश्क कर लेंगे। तो मैं आज आपसे एक बात डिस्कस करने वाली थी, वो ये कि जब हम छोटे होते हैं तो हमें कितना शौक़ होता है कि हम जल्दी बड़े हो जाएं, और बड़े होने की हमें किस कदर जल्दी पड़ी हुई होती है कि हम सोचते हैं कि शायद बड़े होने में ना बड़ा मज़ा है, बड़ी आज़ादी है, ख़ुद मुख्तारी है। हम भी जब छोटे थे ना तो हमें ना बड़ा मज़ा आता था। जैसे मैं आपको एक अपनी मिसाल दूँ, जब मैं छोटी थी होती थी ना, मैं सोफ़े पे बैठती थी, मेरे पाँव नीचे ज़मीन पे नहीं लगते थे, तो मुझे इतना वो होता था, मैं कहती थी मैं कब इतनी लंबी होंगी कि मेरे पाँव ना ज़मीन पे लगें। मैं बड़ों को देखती थी कि सब बड़े सोफ़े पे बैठे हैं, उनके पाँव ज़मीन पे लग रहे हैं, तो मुझे ना एक बड़ी जुस्तजू होती थी, मैं कब मेरा कद इतना बड़ा होगा और जब मैं सोफ़े पे बैठूँगी तो मेरे पाँव ज़मीन पे लगेंगे। खैर वक्त गुजरता गया, बड़े होते गए, लेकिन बड़े होने के साथ साथ ये एहसास भी हो कि जितनी ज़िम्मेदारियाँ बड़े होने के साथ बढ़ती हैं ना, बचपन में बड़ा मज़ा होता है, हर चीज़ की आज़ादी होती है, ज़िद करके अपनी बात बनवा लो, माँ बाप लाड करके हर चीज़ को पूरा कर देते हैं, हर नखरा कर देते हैं। माँ सिवाय पढ़ाई के कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती, ना कपड़े धोने की टेंशन, ना बर्तन धोने की टेंशन, ना खाना पकाने की टेंशन, हर चीज़ से टेंशन फ्री होता है इंसान, बल्कि लाड प्यार में कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही होती हैं। अब जैसे मेरी बेटी है ना, तो उसको बड़ा शौक होता है, मैं जब भी रोटी बनाने खड़ी होती हूँ ना तो मेरे पास आ जाएगी और बोलेगी मम्मा आखिरी की ना थोड़ी सी आटा ना मेरे लिए छोड़ दें, और मैं रोटी पकाऊंगी। और रोटी पकाती है और इतना मैस करती है, खुश्की फैलाना, और जाहिर सी बात है छोटी है, उसको शौक भी बहुत है, और जब रोटी तवे पे डालेगी तो इतनी खुश्की वाली के तवे पे खुश्की, चूल्हे पे खुश्की, और जो है काउंटर पे खुश्की। तो खैर बहरहाल लेकिन मैं उसको दे देती हूँ, मैं मना नहीं करती कि छोटी बच्ची है, शौक़ है उसका। तो मैं मजाक में उसको ये बोलती हूँ बेटा अभी पकानी नहीं है ना, तो इसलिए शौक़ हो रहा है पकाने का, और जब पकानी पड़ेगी ना तो फिर यही होगा कि ना क्या मुसीबत है, हर वक्त यही करते रहो यही करते रहो, ये काम ख़त्म नहीं होता है, इसके बाद ये काम आ जाता है, ये काम ख़त्म नहीं होता है, ये काम आ जाता है। तो ना यही हंसती है, मजाक करती कहती है मम्मा ये तो मैं ऐसी बना रही हूँ, काम तो सारे आप ही करेंगी, मैं तो सिर्फ जो है ना ऐसी ना मज़े शौक़ में बनाती हूँ रोटी। तो खैर बच्ची है, लेकिन उसको ना बड़ा शौक़ होता है, और ना कभी ये भी कि ना मैं बड़ी हो जाऊंगी तो अपने लिए ऐसे कपड़े डिज़ाइन करूंगी, ये करूंगी। तो मैं उसको ना हर वक्त यही बोलती हूँ बेटा जो मज़ा और जो बात छोटे में ना, क्योंकि माशाल्लाह एक बेटी है तो उसके लाड भी बहुत है, इकलौते होने की वजह से नखरे भी बहुत हैं, ज़िद भी पूरी हो जाती है। और बेटी होने का फ़ायदा ये है कि भाई के आगे जो है उसकी ज़्यादा सुनी जाती है, भाई के मुकाबले में, कि बेटी है। तो बड़े मज़े हैं माशाल्लाह से ना। तो इसलिए जो है ना मैं यही बोलती हूँ बेटा अकलौती हो ना, तो इसलिए जो है ना ज़्यादा मज़े हैं, और बेटी होने का फ़ायदा ये है कि कोई डांटता भी नहीं है। मैं भी डांटती हूँ लेकिन बहुत हल्का फुल्का डांटती हूँ, इतना ज़्यादा नहीं डांटती। अब्बा तो बिल्कुल भी नहीं डांटते, बिल्कुल भी नहीं हाथ लगाते।
तो मैंने कहा बेटा ये फ़ायदा है, और ये जब तक छोटी हो ना जब तक फ़ायदा, बड़े होने के बाद ना बहुत सारे काम करने पड़ते हैं और जो है ना फिर दिल चाहे ना चाहे ज़िम्मेदारी पूरी करनी पड़ती है। तो ना हँसती है, कहती नहीं मम्मा मैं तो जो है ना ऐसी ही रहूँगी और ऐसे ही आप लोगों के साथ ना ज़िद करती रहूँगी। तो वो बच्ची है, बचपने में बातें करती है। लेकिन मैं आपके साथ ये बोल रही थी कि देखें कितनी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। पहले हमें किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती है कि हमारी अम्मा है सब कर लेंगी, हमें सिर्फ़ जो है अपनी उसकी फ़िक्र होती है कि अब हमें ये करना है, हमें ऐसे रहना है, हमें ऐसे कपड़े बनाने, ऐसे हमें करना है, नानी अम्मा के घर जाना है, फला खाला के जाना है, फला पुप्पी के यहाँ जाना है, कज़न के यहाँ जाना है। मतलब यही घूमना फिरना, खाना पीना और यही चीज़ें रहती हैं कि नहीं भाई हमें तो बस जो है ना हर वक्त अपनी ही बारे में सोचना है। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं ना तो हमें पूरे घर के बारे में सोचना पड़ता है। बल्कि जब एक औरत माँ बनती है ना तो वो एक घर की ना कमर की हड्डी बैकबोन बन जाती है। एक रीढ़ की हड्डी जो होती है ना जिस पे पूरा वजूद टिका होता है, तो इसी तरह एक औरत के भी ना ऊपर पूरा घर टिका हुआ होता है कि उसके ऊपर इतनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं कि उसको हर काम करके देना है, कि उसके बगैर गुजारा नहीं है, कि कहीं जाना है तो कपड़े इस्त्री करने हैं, नहाना है तो शलवार में ज़ारबन डाल के देना है, और पानी गर्म रखना है, खाना बना के देना है, सफाइयाँ करनी है, सबके बिस्तरों का और आराम का ख्याल रखना है। यानी कि हर एक एक नुक्ता जो है ना वो एक औरत की ज़िम्मेदारी होती है और वो उसे अच्छी तरीके से पूरा भी करती है। तो ख़ैर यही ना कि बड़े होते हैं तो कितनी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं कि बड़े होने के बाद ना लाइफ़ आसान नहीं है। जो बात बचपन में ना, जो मज़े बचपन में कि जो है ना बस बचपन गुजार ले इंसान शौक़ से। अब हम भी कभी सोचते हैं ना अपनी पुरानी बातें, तो हम यही कहते हैं कि हाँ हम तो कभी कुछ करते ही नहीं थे, शादी से पहले भी हम शौकिया पकाते थे, पकाया तो पकाया वरना नहीं। तो ये है कि अम्मी की ज़िम्मेदारी थी रूटीन के खाने पकाने की, और जब शादी हुई ज़िम्मेदारी पड़ी तो वो कहते हैं ना सर मुंडवाते ही ओले पड़ गए कि पकाते थे लेकिन बहुत शौकिया पकाते थे, और वो भी अपनी पसंद की जो है डिशेस पकाते थे। मतलब रोज़मर्रा के खाने तो अम्मी बनाती थी, लेकिन जब शादी हुई ससुराल आए तो फिर फरमाइशें होने लगी कि आज ये पकाओ आज ये पकाओ। तो बस उस वक्त हाथ पाँव फूल जाते थे और बस यही घबराहट होती थी कि पकाएं और अगर पसंद ना आए तो फिर क्या होगा। इसी चक्कर में ना निवाला हलक से नहीं उतरता था कि जब तक कोई ससुराल से तारीफ़ ना कर देना तो निवाला नीचे नहीं उतरता था। खैर बहरहाल वक्त गुज़रता गया और हमारे अंदर भी परफेक्शन आती रही, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अम्मा भी बन गए, और अब जो है हम अपने बच्चों को भी पाल रहे हैं, अपना घर भी चला रहे हैं, और अब हर चीज़ मतलब जो है ना पहले अम्मी से पूछ पूछ के करते थे। अब कभी कोई छोटी बहन के साथ कुछ मसला होता है, कुछ पकाने का होता है, तो वो फ़ोन करके हमसे पूछ रही होती है कि ना ये किस तरह पकेगा बता दें, किस तरह पकेगा बता दें। तो बड़ा होना जो है ना बहुत ज़िम्मेदारियों का नाम है कि जब आप बड़े होते हैं ना बहुत ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। लड़कों पे कमाने की ज़िम्मेदारी, घर की ज़िम्मेदारी होती है उनके ऊपर ये प्रेशर होता है कि उनको घर में कमा के लेकर आना है। तो बस बड़ा होना जो है ना एक बड़ा मसले मसले वाला काम है। जितने मज़े छोटे बचपन में होते हैं ना उतने मसले बड़े होने के बाद जो है ना बड़े मसले हो जाते हैं। तो आपका क्या ख़्याल है, आप इस बारे में क्या कहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बातों बातों में शामी कबाब जो है बन चुके हैं। शामी कबाब मैंने चख के देखा था फ्राई करके कि किस तरह का है, नमक वगैरह, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें ठीक थी। अब यहाँ पर ना मैं इसके साथ बना रही थी टमाटर की चटनी। इसमें ना वैसे डलता है लहसुन, लेकिन लहसुन मेरे पास था नहीं और मैंने अदरक लहसुन दोनों पीस दिया था। तो आपने शामी कबाब में भी देखा होगा कि मैंने थोड़ा सा ना वो डाला है, अदरक का पेस्ट डाला है। शामी कबाब में जब सारे मसाले मिला रहे होते हैं ना, हरा धनिया, पुदीना, प्याज और हरी मिर्चें, तो अगर इसी तरह से बारीक बारीक उसके अंदर अदरक भी काट के डाल दो ना, और जब वो खाने में आती है मुंह में तो बड़ी मज़े की लगती है। तो खैर अदरक नहीं थी मेरे पास साबुत वाली, तो मैंने उसका पेस्ट ही डाल दिया। यहाँ पर मैं टमाटर की चटनी बना रही थी, तो मैंने टमाटरों को जो है बॉईल कर लिया था। अब मैंने उस पैन के अंदर जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिए, और इसमें राई दाना, कड़ी पत्ता, सफ़ेद ज़ीरा और ये गोल साबित मिर्चें डाल दिए। इसका बघार बना लिए, और जब टमाटर पीसे ना तो उसी के अंदर मैंने लाल मिर्च, हल्दी, नमक डाल के जो उन्हें पीस लिया था। ये सारी चीज़ अपने टेस्ट टू अकॉर्डिंग कर सकते हैं आप कि कितना आपको कम ज़्यादा रखना है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट। तो यहाँ पर बस सारी चीज़ें मैंने डाल दी इसके अंदर, और ये बघार जो है ये अच्छी तरीके से कड़कड़ा गया, तो बस इसमें टमाटर डाल देंगे। और ये देखिए टमाटरों का कितना खूबसूरत, आज के इतने खूबसूरत टमाटर आए हुए कि जिसकी कोई हद नहीं। और ना पैसे भी अल्लाह का शुक्र है कि सस्ते हो गए, कि पहले इतने महंगे टमाटर मिल रहे थे ना, अब शुक्र है कि टमाटरों के रेट भी कम हो गए। तो यहाँ पर जो है ना ये बस मैंने इसके अंदर ये डाल दिया है, टमाटर का सारा पेस्ट डाल दिया। अच्छा वैसे ना अगर टमाटर खट्टे ना लगे इस चटनी के अंदर तो आप थोड़ा सा इमली का पल्प जो है पानी शामिल कर सकते हैं खट्टा करने के लिए, लेकिन ये टमाटर खासे खट्टे थे तो इसलिए मैंने नहीं डाला। लेकिन कभी ऐसा होता है ना कि टमाटरों में खटास नहीं होती, तो मैं क्या करती हूँ फिर इमली का थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, क्योंकि टमाटर की चटनी है ना खट्टी ज़्यादा मज़े की लगती है। और ये शामी कबाब जो बनाए ना इसके साथ तो टमाटर की चटनी हो और चावल के साथ हो, और इसके साथ अगर आलू पालक वगैरह, तो बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो कभी इस तरह का कॉम्बिनेशन बना के खाइएगा, ज़रूर मज़ा आएगा आप लोगों को भी। शामी कबाब, टमाटर की चटनी और इसके साथ कोई भी आलू पालक हो गए,
या नहीं तो कोई अंडा फ्राई कर लें और इस तरह चावलों के साथ खाएं तो बहुत मज़ा आता है इस तरह का खाना खाने में ना। और जितना मज़ा इन सादे खानों में है ना कि और किसी खाने में नहीं आती। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको दोनों रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी। और यहाँ पर बस खाना खाने के बाद हम फ़ारिग हुए थे, तो अब तो सर्दियों में जो है रात में सेशन शुरू हो जाता है मूँगफलियों का, और मुझे मूँगफली बहुत पसंद है। तो मैं खाती हूँ, मेरे बच्चे भी खाते हैं, और मेरे बच्चे क्या करते हैं, बेटी ख़ास तौर पे, मम्मा मुझे छील छील के दे। तो मैं छील छील के उसको दे रही थी मूँगफली, और वो इधर जमा करती जा रही थी ना इस बॉटल के अंदर, जार में। तो हम भी जब छोटे होते तो इस तरह के बड़े काम करते थे कि ना मूँगफली या पिस्ते खाते थे तो पहले ना सारे तोड़ के और जमा कर लेते थे और उसके बाद खाते थे। तो यही हरकत ना मेरी बेटी भी करती है कि ना सारी चीज़ें पहले खोल खोल के, अखरोट हो गए, पिस्ते हो गए या मूँगफली जमा करेगी, फिर उसके बाद बैठ के खाएगी। तो यहाँ जो है बस वीडियो का मैं करती हूँ इख्तिताम। और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और प्लीज़ अगर वीडियो यहाँ तक देख लिए तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जाने से पहले सब्सक्राइब भी कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, ताकि मेरा चैनल जल्दी जल्दी जो है मोनेटाइज़ हो जाए, वॉच टाइम पूरा हो जाए। और बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनने में, वीडियो बनाने में। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे देखने वाले जितने भी व्यूवर्स हैं वो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करे बगैर नहीं जाएंगे। तो बस यहाँ पर जो वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।